हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे मनी के फंक्शंस की। तो एक मनी के 3 फंक्शन होते हैं: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें कोई कार खरीदना है, तो हमें कार में सबसे प्राइमरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि उसमें 4 व्हील्स होने चाहिए, सीट होना चाहिए उसमें। तो अगर कार में सीट है, 4 व्हील है, तो हम उसे कार कहेंगे। बट अगर उसमें एसी नहीं है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो कार नहीं होगा। तो कार का जो प्राइमरी है, प्राइमरी जो थिंग है जो हम देखते हैं, वो 4 व्हील्स होना चाहिए। बट अगर हमें मन किया कि उसमें एसी भी लगवा दें, तो हम उसमें एसी लगवा देंगे, तो उसका क्या हो गया, सेकेंडरी थिंग हो गया, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस हो गया। बट अगर हम सोचते हैं कि कार का हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को दे के और उसके मतलब किराए पे चलवा देना, उससे मतलब पेमेंट आ जाए, वो जो फंक्शन है उसका वो टर्शियरी हो गया। मतलब जो प्राइमरी है वो व्हील्स थे, फिर मन किया कि एसी लग जाए तो वो सेकेंडरी हो गया, और उसको उसके अलावा यूज़ करेंगे अगर हम, तो उसे बोलेंगे कंटिंजेंट। उसी तरह मनी के भी 3 फंक्शन होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंट फंक्शन। तो मनी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब किसी वैल्यू को मेज़र करना। जैसे अगर हम किसी वेट को मेज़र करते हैं तो ग्राम में, मतलब किसी भी वेट को हम जो मेज़र करते हैं वो ग्राम में करते हैं। किसी वॉल्यूम को मेज़र करते हैं तो मिलीलीटर में मेज़र करते हैं। उसी तरह किसी वैल्यू को अगर हमें मेज़र करना है तो उसे रुपीज़ में मेज़र करते हैं। जैसे हमें 1 कप ऑफ टी चाहिए, 1 कप ऑफ टी चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे कि या तो 10 रुपीज़ का है या फिर 5 रुपीज़ का है। मतलब उसकी जो वैल्यू है उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करेंगे। मतलब 1 कप ऑफ टी को कैसे मेज़र करें कि ये 5 का है या फिर 10 का है। तो ये किसी भी वैल्यू को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। एंड सेकंड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मतलब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसके लिए हम मनी का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आते हैं सेकेंडरी फंक्शन पे। किसी भी वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। मीन्स अगर कोई सोल्जर है, वो कोई काम कर रहा है, मतलब बॉर्डर पे जो भी हमारे देश की रक्षा करता है, तो उसकी एक वैल्यू है जो जो उसको पेमेंट के फॉर्म में मिलती है। मतलब वो जो काम कर रहा है, तो वो एक वैल्यू है उसका काम करना। और उसकी जो मतलब उसका जो काम करना है वो एक वैल्यू है जिसको वो स्टोर करना चाहता है। तो जब उसको किसके फॉर्म में स्टोर करेगा, मनी के फॉर्म में वो स्टोर करेगा। मतलब जितना काम करेगा उस हिसाब से उसे पेमेंट आएगी और उस पेमेंट को वो स्टोर करेगा। सेकंड होता है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। जैसे अगर उसने अपने वैल्यू को स्टोर कर लिया, मीन्स लाइक 50,000 उसका पेमेंट है अगर, तो 50,000 अगर वो पेमेंट है, तो वो अगर कश्मीर में है तो वो अपने पेरेंट्स को कन्याकुमारी में भेजना चाहता है, सेंड करना चाहता है मनी को। तो अगर वो उस मनी को सेंड करेगा कश्मीर से कन्याकुमारी, तो जो मनी है वो मनी का जो वो मतलब जो उसका वैल्यू है उसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जो मनी है उसको कश्मीर से कन्याकुमारी वो ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब उस वैल्यू को वो ट्रांसफ़र कर रहा है। थर्ड है डिफ़ॉल्ट पेमेंट। अगर हम मान के चलिए, अगर हमें कोई आईफ़ोन लेना है, वो 79,990 का है, बट हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि अभी हम पेमेंट कर पाएँ। तो कुछ पैसे नहीं है कि मतलब पूरा पेमेंट कर सकें, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, ईएमआई पे हम ले सकते हैं। तो ईएमआई पे मान के चलिए कि 3,177 रुपीज़ पर मंथ, 36 मंथ तक देना है, और कुल मिला के इंटरेस्ट के साथ 1,14,372 रुपये हुए। तो जो ये ईएमआई पे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम मनी का यूज़ कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए। तो ये डिफर्ड पेमेंट के लिए भी यूज़ होता है। मनी का कंटिंजेंट फंक्शन है कि ये बेसिस है क्रेडिट सिस्टम का। क्रेडिट सिस्टम मीन्स ट्रांजैक्शन का। कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए जो है मनी, वो एक आधार है। किसी भी चीज़ पे ट्रांजैक्शन करना, एक्सचेंज करना है, बाइंग एंड सेलिंग करना है, तो उसका आधार है। तो ये क्रेडिट सिस्टम का एक आधार है। और फाइनेंशियल मार्केट में जो भी शेयर्स, बॉन्ड्स होते हैं, उनकी बाइंग सेलिंग होती है, उसका भी एक आधार है मनी। उसके ही थ्रू हम क्रेडिट की सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग कोई भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। सेकेंड है एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर और कैपिटल। और इन तीनों को हम अपॉइंट करेंगे किसके थ्रू, मनी के थ्रू। हम मनी से लैंड भी ला सकते हैं, हम मनी से लेबर भी ला सकते हैं, एंड कैपिटल, कैपिटल एक तरह से वो क्या है, मनी ही है। तो इसके लिए हमें इन तीनों को अगर हमें चाहिए तो हमें मनी की ज़रूरत होगी। तो हम, और ये तीनों क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हमें जो ये लैंड, लेबर और कैपिटल है वो मनी के थ्रू ही हम ला सकते हैं। तो इसमें भी मनी का यूज़ है। थर्ड है क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम विया टैक्सेशन। जैसे कि अगर जिसका इनकम कम है, एक लिमिटेड इनकम तक हम जो गवर्नमेंट है टैक्स नहीं लेती है, बट जिसका इनकम जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उस पर टैक्स लगता है। तो जो रिच पीपल होते
हैं तो उनका इनकम अगर ज़्यादा होता है तो जैसे रिच पीपल जैसे अडानी अंबानी हुए तो 30% टैक्स लगता है। तो जो टैक्स का जो पैसा है वो गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल स्कीम्स के थ्रू जो पुअर पीपल है उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो टैक्स के थ्रू जो नेशनल इनकम है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसमें भी हम मनी का ही यूज़ कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये जो मनी का कंटिजेंट फंक्शन है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन करना मनी का रिच पीपल से पुअर पीपल को। तो ये है, ये जो बाकी जितने ये सारे फंक्शन है मनी के। अगर आपको ये समझ में आ गए तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।